नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए हैं और आपके वीर्य में, धातु में कमजोरी आ गई है, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मार्केट में डिब्बों के अंदर बंद जो छोटी छोटी गोलियां मिलती हैं, टैबलेट्स मिलते हैं, कैप्सूल्स मिलते हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि आपकी कमजोरी को यह दूर कर सके। हाँ, थोड़ी बहुत कमजोरी ये ठीक कर सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बढ़ती उम्र के कारण, बीमारी के कारण, शुगर के कारण या गलत काम करने के कारण, बचपन की गलतियों के कारण, मज़े के चक्कर में अपने बेशकीमती रत्न वीर्य को, धातु को पानी की तरह बहाकर पतला और कमज़ोर कर लेते हैं और फिर इधर उधर की दवाइयाँ ढूंढने लगते हैं। बहुत सारे लोग हज़ारों नहीं लाखों रुपए खर्च कर देते हैं टैबलेट्स खा खा कर, इधर उधर नीम हकीमों के चक्कर में पड़कर। यह बीमारी बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही बुरी होती है। ये साफ साफ शब्दों में मैं आपको बता दूं, यह बीमारी किसी बुखार की तरह नहीं कि आपने दवा खा लिया और ठीक हो गया या इंजेक्शन ले लिया आपने ठीक, नहीं। ये महीनों दर महीने, गुजरते साल, गुजरते दिन आपको कमज़ोर, क्षीण और दुर्बल करती चली जाएगी। क्योंकि वीर्य का पतलापन एक ऐसी बीमारी है जो अपने आप नहीं होता। सालों साल लोग जानबूझकर गलतियां करते हैं, गलत आदतों के शिकार हो जाते हैं और जब तक उनको समझ में आता है कि मैं गलती कर रहा हूं, तब तक कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नीचे की नस नाड़ी कमज़ोर हो जाती है, वीर्य पानी की तरह पतला हो जाता है, बहुत पतला हो जाता है। इसका असर आपके स्टेमिना पर पड़ता है। लोगों की शक्ति, ताकत, स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। 2 मिनट भी टिकना मुश्किल हो जाता है किसी लड़की के सामने। सेहत गिर जाती है, शरीर कमज़ोर पड़ जाता है और दिमाग भी, स्मरण शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि वीर्य हमारे शरीर को पोषण देता है, हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारे जीवन को जीवन देता है। मित्रों, बहुत सारी औषधियाँ हैं मार्केट में आज भी, लेकिन आप ये बात समझ लें कि आपको ठीक होना है तो कुछ ऐसी औषधियों का सेवन करना पड़ेगा जो बाजीकारक हैं, जो रसायन हैं। आज एक ऐसी ही ज़बरदस्त पहाड़ी एक दवा लेकर के मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। यह दवा हर जगह मिलती है, हर जगह मौजूद है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं। यह कमज़ोरों के लिए यह औषधि, यह जड़ी बूटी एक मसीहे की तरह काम करती है। और इस जड़ी बूटी में यह देखने में पंजे की तरह लगता है, शेर के पंजे की तरह यह लगता है। इसके नाम में भी पंजा है और यह आपके अंदर फिर से आपको मर्द बनाने की क्षमता रखती है। आपने जितनी गलती की है, जितना पानी बहाया है, उन सब की भरपाई करने की यह अपने अंदर क्षमता रखती है। लेकिन यह बहुत पावरफुल होती है। यह अश्वगंधा या शतावर की तरह नहीं कि कभी आधा चम्मच ले लिया, कभी 1 चम्मच ले लिया, नहीं। इसकी मात्रा मैं आपको बताऊंगा कितनी मात्रा लेनी है, कैसे इसको लेना है, कहाँ मिलेगा और आपको क्या क्या चीज़ें, कुछ परहेज भी करना होगा ताकि आपकी जो ताकत है, आपकी जो जवानी है, जो आपका धातु है, वो फिर से गाढ़ा हो। नीचे की जो नस कमज़ोर पड़ गई है, जो आपका औजार एकदम ढीला, सुस्त, छोटा सा पड़ गया है, तनाव नहीं आता, कड़ा नहीं होता, खड़ा नहीं होता, उसमें लोहे की तरह शक्ति आएगी, नसों की कमजोरी को दूर करेगा और जो 2 मिनट भी नहीं टिक पा रहा है, वो सामने वाले को तारे दिखा देगा। यह मर्दों के लिए, ख़ास तौर पर कमज़ोर, निराश, हताश मर्दों के लिए यह प्रकृति का एक अमूल्य वरदान है। यह हर जगह मिल जाता है। मित्रों, जो दवा के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, दवा नहीं कहूँगा, जड़ी बूटी, इसको कहते हैं सालम पंजा। इसका नाम है सालम पंजा, ठीक है। यह बहुत ही पावरफुल औषधि है, अश्वगंधा से भी ज़्यादा पावरफुल है। कुछ मामलों में शिलाजीत भी इसके सामने फीका पड़ेगा। और यह एक ऐसी दवा है, इसके ऊपर ऐसा रिज़ल्ट देखा गया है कि बहुत सारे लोग जिनको बड़े बड़े दवा, रसायन, भस्मों से भी फ़ायदा नहीं मिला, इस दवा ने अकेले उनकी ज़िंदगी बदल दी है। जी हाँ दोस्तों, यह आपको नपुंसकता से बचाएगा। और यह कहाँ मिलेगा?
यह आपको घर के आसपास कहीं भी पंसारी का दुकान है जो जड़ी बूटियाँ रखते हैं उसके यहाँ यह मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसका डुप्लीकेट भी बहुत मिलता है, बहुत डुप्लीकेट इसका मिलता है। आपको बिल्कुल ओरिजिनल लेना है। आप तस्वीर में देख रहे हैं ओरिजिनल इसी कलर की होती है, भूरे रंग की, और सख्त होती है। और यह ऑनलाइन भी मिलता है, फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में इसका लिंक भी लगा दूंगा। अच्छी अच्छी कंपनियों के सालम पंजा मैंने देखा था, मिल रहा है अच्छी अच्छी कंपनियों के भी ओरिजिनल, तो मैं इसका लिंक लगा दूंगा वीडियो में, आप वहाँ से भी ख़रीद लीजिएगा। अब चलिए इसको समझते हैं, इसको जानते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे तो यह कमज़ोरी कभी छोड़ करके आपको नहीं जाएगी। आपके अंदर वो जोश, वो जुनून, वो कुछ कर दिखाने का, वो सब कुछ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आगे चलकर बाल बच्चे पैदा करने में भी दिक्कत होगी, क्योंकि अगर वीर्य धातु बहुत पतला हो गया है, आपने उसको दोबारा गाढ़ा नहीं किया, वो निकलता रहा पेशाब के द्वारा, बाथरूम के द्वारा। नाइटफॉल बहुत ज़्यादा, नाइटफॉल कोई बीमारी नहीं, लेकिन अगर महीने में एक बार हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर दिन हो, 2 दिन पर हो। तो गलत काम जो लोग करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग गलत काम ज़्यादा करते हैं उनको ये सारी धातु की शिकायत हो जाती है। वीर्य का पतलापन मतलब कि कहीं ना कहीं से आपका वीर्य पेशाब के माध्यम से, पैखाने के माध्यम से नाइटफॉल निकल रहा है, उसको गाढ़ा करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जवानी होती क्या है आपको पता भी नहीं चलेगा, उम्र गुजर जाएगी। बहुत सारे लोगों की, ये बात मैं कहूँ या ना कहूँ, ये हकीकत है, मैं कह ही देता हूँ, बहुत सारे लोगों की शादियाँ टूट जाती हैं, पत्नी छोड़ करके चली जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो बिस्तर पर ठीक नहीं है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है जो कहना ज़रूरी है, और आप लोग भी जानते होंगे। तो मर्द हो तो मर्द हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन मर्दाना कमजोरी सबसे बड़ी दुश्मन होती है मर्दों की दोस्त। और यह कहानी और यह दिक्कत ना आप अपने घर वालों से कह सकते, आमतौर पर हम अपनी सारी दिक्कत दोस्तों से कहते हैं, दोस्त से भी नहीं कह सकते, पत्नी से भी नहीं कह सकते, कुछ भी बिल्कुल। इसलिए इस बीमारी में मर्द बिल्कुल निराश और हताश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सालम पंजा है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जल्दी से, फिर इसको इस्तेमाल करने का तरीका, क्या परहेज़ करना है, सब मैं बताऊंगा। दोस्तों, सालम पंजा शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। जी हाँ, यह शारीरिक कमजोरी को कम करता है, ख़त्म करता है, दोबारा मर्दानगी बढ़ाता है, पुरुषों में स्टेमिना और सहन शक्ति बढ़ाता है, प्री मैच्योर इजोकुलेशन, तुरंत पानी निकल जाना, तुरंत झड़ जाना, थक जाना, इस शीघ्र पतन की बीमारी को दूर करता है, थकान को, कमजोरी को दूर करता है। आयुर्वेद में इसे बल्य ताकत बढ़ाने वाला माना गया है। इसके अंदर इतनी ताकत है कि यह नपुंसकता के कगार पर पहुंच चुके मर्दों को भी फिर से मर्द बनाने की और बच्चा पैदा करने की क्षमता उसके अंदर पैदा कर सकती है। बहुत ज़्यादा गलत काम करने से नसों की जो कमजोरी हो जाती है, नस जो कमज़ोर हो जाता है, औजार छोटा और ढीला पड़ जाता है, तो यह नसों को, नाड़ियों को, स्नायु तंत्र पर भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, मानसिक तनाव को दूर करता है, ताजगी स्फूर्ति बढ़ाता है, स्ट्रेस को ख़त्म करता है। अधिकतर जिन पुरुषों के अंदर यह कमजोरी की बीमारी लग जाती है धातु की, वो हंस ही नहीं सकता, वो कभी खुश रह ही नहीं सकता, क्योंकि धातु जब शरीर से गिरता रहता है तो इंसान एक अलग दुनिया में रहता है, वो सुस्त पड़ा रहता है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता। तो यह आपके अंदर खुशी पैदा करेगा। जैसे जैसे आपका वीर्य मजबूत होना, धातु पुष्ट होनी शुरू होगी, जैसे आप बचपन में थे, जब शुरू जवान हुए थे, कितना ताकत था आपके अंदर, खेलते थे, कूदते थे, उछलते थे, अब सुस्त पड़े हैं। क्यों? क्योंकि ताकत आपने बर्बाद कर दी। ये उस ताकत को वापस लौटाता है। यह दिमाग की कमजोरी को भी दूर करता है। बहुत ज़्यादा वीर्य क्षरण के कारण, धातु क्षीणता के कारण जिनकी सेहत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, गाल पिचक गए हैं, चेहरा बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया है, हाथ पांव बिल्कुल सेहत ख़त्म हो गई है, तो यह पतलेपन, दुबलेपन को दूर करके वीर्य को गाढ़ा करता है, शरीर को पुष्ट करता है, जवानी आपके शरीर पर चढ़ने लगेगी। कई बार शुगर के कारण या बीमारी के कारण या नशे के कारण भी कमजोरी आ जाती है, तो उसमें भी यह काम करता है। यह मर्दाना कमजोरी को दूर करने के साथ साथ, ताकत को बढ़ाने के साथ साथ, यह शरीर की इम्यूनिटी को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। इसके सेवन से आगे चलकर कभी भी आपको हड्डियों की बीमारी भी नहीं होगी। यह पुरुषों के लिए स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में बहुत प्रचलित है और यह ऊर्जा के स्तर को संतुलित रखने में सहायक होता है। आयुर्वेदिक मिश्रणों में यह रसायन द्रव्य के रूप में प्रयुक्त होता है और आज भी जो आयुर्वेद की श्रेष्ठ औषधियाँ हैं, उसमें, उन सभी औषधियों में जो अच्छी औषधियाँ हैं, उनमें सालम पंजा रहता ही रहता है। कहाँ मिलेगा? घर के आसपास भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा,
मैं लिंक भी लगा दूंगा, आप वहाँ से भी खरीद लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या, जब आप इस दवा का इसको सेवन जब करेंगे तो आपको मैं परहेज बता देता हूँ। देखिए, आपको जब तक दवा खाएंगे तब तक आपको ज़्यादा खट्टा नहीं खाना है, ठीक है, ज़्यादा खट्टा। पिछली वीडियो में एक दोस्त ने पूछा है कि नींबू खा सकते हैं, नहीं, नींबू भी कम, खट्टा थोड़ा कम खाइए, ठीक है, खट्टा थोड़ा कम खाइए आप। खट्टा, अचार, नींबू, ये सब जो है ना, आमड़ा, इमली का पानी, ये सब थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। वैसे लोग खाते नहीं ज़्यादा मर्द तो, लेकिन फिर भी अगर आप खाते हैं तो कम खाइएगा, ठीक है, क्योंकि खट्टा जो होता है ना, आमड़ा हो गया, जो भी हो खट्टी चीज़, इससे धातु पतला होता है, वीर्य पतला होता है। इसलिए गांव देहात में आज भी आप देखिएगा कि जो मर्द ज़्यादा अचार खाता है, ज़्यादा खटाई खाता है, तो जो बूढ़ी दादी होती है वो टोक देती है कि ज़्यादा मत खाओ खट्टा, मर्दों के लिए खटाई अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो अभी आपका वीर्य ऐसे ही बहुत कमज़ोर है, अब आपको उसको ठीक करना है तो थोड़ा सा खटाई कम खाइएगा, ठीक है। अंडा भी हिसाब से खाइएगा, अंडा आप 2-3 खाइए, 3, कुछ लोगों को 6-7 अंडे खा जाते हैं, तो अंडा भी थोड़ा कम खाइएगा, बाकी सब चीज़ आप खा सकते हैं, ठीक है। मोटा मोटी आपको खटाई नहीं खानी है, ठीक है, बहुत कम खानी है खटाई अगर खाते हैं तो। और रात को सोने से जब आप जाएंगे, रात को सोने समय, अभी ठंडा है, जो भी है ठंडा, गर्मी बरसात कोई मतलब नहीं, रात में पैरों के ऊपर ठंडा पानी आप डाल के सोइएगा, पैर को धो करके सोइएगा। इससे क्या होगा, बुरे विचार नहीं आएंगे, गलत काम करने का मन नहीं करेगा, नस में ठंडक पहुंचेगी और वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाता है। जैसे ही आप पैर पर ठंडा पानी डालेंगे, नस नाड़ियों में बिल्कुल एक तरंग सी पैदा होती है, और जो वीर्य को कैरी करते हैं जो नस नाड़ी, उनमें ऊर्ध्वता आती है, यानी वीर्य को पीछे की ओर ढकेलता है, ये वीर्य निकलता नहीं है, नाइटफॉल नहीं होता है। ये आपको करना है। अब दोस्तों इसको कैसे आपको सेवन करना है, सबसे पहले आप इसको मंगा लीजिएगा, ठीक है। आप इसको मंगा करके, ये पंजे की तरह होता है, 5 हथेली पंजे की तरह दिखने में लगता है, और इसका डुप्लीकेट भी मिलता है, देखिएगा एकदम अच्छा, मैं लगा दूंगा लिंक, आप वहाँ से ले लीजिएगा। और देखिए, इसको आप बिल्कुल पीस करके रख लीजिएगा, ठीक। इसका पाउडर मत मंगाइएगा, पाउडर नहीं, पाउडर में मिलावट हो सकता है, आप बिल्कुल खड़ी मंगाइएगा, ठीक है। मंगा करके इसको आप पीस करके रख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आप रोज़ सुबह शाम खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा, पता है कितना, मतलब कि 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं, मतलब कि आधा चम्मच हुआ, उसका आधा, छोटा चम्मच हुआ, उसका आधा का आधा आपको लेना है, ठीक है। दूध के साथ सुबह शाम आपको लेना है खाना खाने के बाद। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ। आप अगर चाहे तो इसको पीसिएगा मत, आप एक काम कीजिएगा, दूध ले लीजिएगा, दूध के अंदर एक पंजा, ये जो पंजा है ना, सिर्फ एक पंजा दूध में डाल करके छोड़ दीजिएगा 3-4 घंटे, ये फूल जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले चबा कर खा लीजिएगा, सिर्फ एक। इससे आपको क्वांटिटी में दिक्कत नहीं होगा, कभी कभी आप ज़्यादा ले लेंगे, कम ले लेंगे, चम्मच वाले हिसाब, लेकिन सिर्फ एक पीस आपको उठा करके दूध में फुला करके चबा करके भी खा सकते हैं आप थोड़ी सी इसका चूरन भी ले सकते हैं, नहीं तो चबा करके एक पीस इसका खाइए, ठीक है। एक पीस में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सुबह शाम आपको दूध के साथ लेना है खाना खाने के बाद। 2 से 3 दिन में एकदम गजब ताकत आपको फील होने लगेगा। सुबह आपका बिल्कुल खड़ा होने लगेगा, आपको फील होगा कि ताकत आ रही है, नीचे औजार अब टाइट हो रहा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी काम करता है। यह आपकी सारी थकान, सुस्ती, कमजोरी को दूर करेगा और आपके धातु को, आपकी ताकत को, वीर्य को धीरे धीरे यह गाढ़ा करने लगेगा। आपका मन मचलेगा फिर से गलत काम करने का, क्योंकि ताकत जवानी जब आती है तो उसको संभालना पड़ता है दोस्त। पहले आपने नहीं संभाला, अब आपको संभालना है। थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे 2-3 दिन, फिर आपको पूरा कंट्रोल आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। गलत काम बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत बहाया है आपने, थोड़ा सा मन मचले, फिर से मन करेगा थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं, घर से, रूम से बाहर निकल जाइए, दौड़ने लगिए, भागने लगिए, घर का काम करने लगिए, कुछ भी करने लगिए, लेकिन अब गलत काम नहीं करना है। 10-12 दिन में तो आपको लगेगा कि क्या चीज़ मैंने मिली, आपकी सेहत लगने लगेगी, नीचे खड़ा होने लगेगा, ताकत फील होने लगेगी। लेकिन इसको कम से कम 3 महीना खाइएगा। रोज़ सुबह शाम एक पंजा निकाल कर एक पीस दूध में डाल करके थोड़ा सा फूल जाए, चबा कर अच्छे से खाइएगा, दूध पी लीजिएगा ऊपर से। 3 महीना, 90 दिन, अभी ठंड का मौसम, 90 दिन खाइए। ठंड के मौसम में तो ये जो बलवर्धक, वीरवर्धक दवाइयाँ, औषधियाँ होती हैं और फ़ायदा करती हैं, ठीक है। अभी खाना शुरू कीजिए, बिल्कुल होली के पहले आप फिर से बिल्कुल मर्द बन जाएंगे। ज़बरदस्त चीज़ है, बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक।
3 महीना आपको इसको खाना है, सुबह शाम। गलत काम नहीं करना है। शादीशुदा है तो 15 दिनों पर एक बार आप कर सकते हैं। इतना करना शुरू कीजिए दोस्तों। ये सालम पंजा क्या चीज़ है। ये नीम, हकीम, शिलाजीत, ये टैबलेट, वो गोल्ड, ये कैप्सूल के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये शुद्ध सात्विक चीज़। अब तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं ये ऑनलाइन मिलेगा कि नहीं, लेकिन मैंने देखा ये मिल रहा है। ठीक है, आप इसको लीजिए और आपके हज़ारों लाखों रुपए जो आप गलत जगह फेंकेंगे उससे बच जाएंगे। संयम रखिए, इसको खाना शुरू कीजिए, आपकी सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जिनको धातु की बीमारी है, नाइटफॉल, धातु रोग, पेशाब के साथ कुछ भी, शीघ्र पतन, सारी कमजोरी को यह दूर कर देगा। थोड़ा दौड़िए, भागिए, एक्सरसाइज कीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एकमात्र अकेली काफ़ी है। दूध के साथ ही लीजिएगा, बिल्कुल दूध के साथ लेना है, बहुत फ़ायदा करेगा। जिन लोगों को दूध पसंद नहीं है, नाक बंद करके दूध के साथ पीजिएगा, दवा समझ करके। जिन लोगों को दूध से एलर्जी हो जाती है, बचपन से दूध पीने पर दिक्कत हो जाता है, बहुत कम लोग होंगे ऐसे, तो आप पानी के साथ ले सकते हैं। लेकिन फ़ायदा ये करेगा दूध के साथ ज़्यादा और जल्दी। पानी के साथ भी करेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन दूध के साथ तुरंत। ठीक है मित्रों, सालम पंजा इसका नाम है। आप भी महीने दिन के बाद पंजा मारोगे एकदम शेर की तरह। और 3 महीना मैंने इसलिए बोला, 3 महीना क्योंकि आपने इतने दिन, इतने साल आपने गलत काम किया है। तो 3 महीना दीजिए इसको, ताकि आपकी जो धातु है, वीर्य है, वो पूरी तरीके से गाढ़ी हो जाए, पुष्ट हो जाए। सप्त धातु जो है वो पुष्ट हो जाए, कोई कमी न रहे उसमें, और नस की कमजोरी भी दूर हो जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दबा कर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको खाइएगा। ठीक है मित्रों।